Good afternoon, all of you. Today we are going to start history of psychology and education psychology. जिसके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे जो मनोविज्ञान होता है वो किसकी स्टडी करता है। जो मनोविज्ञान है वो कैसा सब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग में जब मनोविज्ञान का नाम प्रॉपर रूप से नहीं आया था तो उसके पहले इसका अध्ययन किया जाता था साइकोलॉजी में। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाने लगा और बाद में ये एक अलग से साइकोलॉजी सब्जेक्ट बन गया। यह अध्ययन करता है या क्या स्टडी करता है, इसके बारे में देखते हैं कि पीपल हाउ थिंग्स, जो पीपल होते हैं वो सोचते कैसे हैं, वो फील कैसे करते हैं और वो डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट कैसे करते हैं। इसका एम है टू अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। यह एक तरह से थ्योरेटिकल और अप्लाइड साइंस की तरह काम करता है। जो मनोविज्ञान है, जो हमारा साइकोलॉजी है, ये किसके द्वारा प्रभावित होता है, किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या है इन एजुकेशन। ये क्या करता है, जो एजुकेशन होती है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है बच्चों की, उसको क्या करता है? इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साइकोलॉजी के द्वारा बच्चों को एरियाज को फाइंड करके उनमें हेल्प दे करके उनके लर्निंग प्रोसेस को क्या करते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद इस जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी जो ये है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है कि साइकी और दूसरा है लॉगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब जब हम दोनों को कंबाइन करके कहेंगे तो स्टडी ऑफ सोल कहा जाता है। जो साइकोलॉजी का मतलब होता है उसे कहते हैं स्टडी ऑफ सोल। 16th सेंचुरी में मेलांथॉन ने इस शब्द का सबसे पहले यूज किया था और 1734 में क्रिस्टियन वॉल्फ ने साइकोलॉजिया शब्द को फॉर्मल रूप से यूज किया था। इनिशियली साइकोलॉजी वाज द कंसिडर्ड अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। जब शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में साइकोलॉजी को फिलोसफी के रूप में ही पढ़ा जाता था, इसकी एक शाखा के रूप में, इसके एक ब्रांच के रूप में इसको देखा जाता था। लेकिन फॉर्मल रूप से साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट कब माना गया? जब 1879 में विलियम वुंट ने पहली लैब स्थापित की। जब इन्होंने, विलियम वुंट ने पहली बार साइकोलॉजी की पहली फॉर्मल लैब स्टेब्लिश की और इसको एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में माना। अर्ली डेफिनेशन जो प्रारंभिक जो परिभाषाएं हैं, बहुत से विचारक हैं, थिंकर्स हैं, उनके द्वारा जो दी गई हैं, जो धारणाएं थी पहले साइकोलॉजी के बारे में, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, जैसे साइंस ऑफ सोल या स्टडी ऑफ सोल कहा गया था। बाद में इसे आत्मा और शरीर के बीच में क्या गया? संबंध स्थापित करने जैसा कहा गया। उसके बाद जॉन लॉक ने कहा कि एक टबुलर रासा है। टबुलर रासा में मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। वो जन्म लेने के बाद जो हमारे इस इन्वायरमेंट में आता है तो वो सीखता है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, इसे क्या कहा गया? साइंस ऑफ माइंड। 20वीं शताब्दी में जेबी वॉटसन ने व्यवहार का अध्ययन किया। बिहेवियर का अध्ययन किया, स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। इनके फादर हैं जेबी वॉटसन। उसके बाद आज जो है, आज हम क्या अध्ययन करते हैं? मानसिक प्रक्रिया, जो मेंटल प्रोसेस होते हैं और बिहेवियर, दोनों का हम एक साथ कंबाइन में स्टडी करते हैं। जो प्राचीन प्राचीन भारतीय विचारक हैं उन्होंने क्या अपने विचार दिए हैं साइकोलॉजी को लेकर। जैसे हमारे बहुत सारे उपनिषद है, वेद आज हैं, भगवत गीता है, पतंजलि के योग सूत्र हैं। इसके बारे में साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। आत्मा, मन, चेतना के सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आत्मा, माइंड एंड कॉन्शियस आर सेंटर, लाइक दैट। कुछ ऐसे मिले जुले हमको, अगर हम उनको डिटेल में देखेंगे तो इनके कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस इन्होंने जो दिए हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
योग और ध्यान मानसिक विकास का साधन है। कर्म और पुनर्जन्म मतलब रीबर्थ के बारे में हमारे जो विचारक हैं वो बात करते हैं। जो एजुकेशन है और जो हमारी डिसिप्लिन है, ये बहुत ही ज्यादा मेंटल ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। बहुत ही ज्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान माना गया है शिक्षा और संस्कार को मानसिक विकास के लिए। प्राचीन भारत में व्यवहार और मन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई है। जो सुकरात है, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को महत्व दिया है। प्लेटो ने आत्मा को तर्कशील, साहसी और इच्छा शक्ति जैसे भागों में डिवाइड किया है। और अरस्तु ने मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में रखा है। अरस्तु ने क्या बोला है कि जो विज्ञान, ये जो साइकोलॉजी होता है, ये नेचर ऑफ साइंस होता है। और मानसिक स्वास्थ्य और नैतिकता पर ध्यान दिया गया है। फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ एंड एथिक्स। मानव व्यवहार और शिक्षा के सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है और जो लर्निंग थ्योरीज होती है, इनके बीच कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है। इन विचारों ने पश्चिमी मनोविज्ञान की नींव रखी है। तो हम जो ग्रीक थिंकर्स है, यूनानी थिंकर्स हैं, ये बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने लर्निंग थ्योरीज दी हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बाल विकास, बहुत सारी चीजें हैं, इस पे अपने अपने विचार दिए हैं, थॉट्स दिए हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम एक बार ओवरव्यू देखते चल रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ है, इसके बारे में एक बार हम देखते हैं कि फॉर्मली हम जो हमारा साइकोलॉजी होता है उसकी कब से हम स्टार्टिंग मानते हैं। तो हम मानते हैं जब विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में, इन्होंने सबसे पहली बार प्रयोगशाला स्थापित की थी। इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक, मॉडर्न, जो हमारा जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके फादर कहे जाते हैं। कौन? विलियम वुंट। उन्होंने प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम सीखते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। अनुभव और अवलोकन पर आधारित अध्ययन किया है। और साइकोलॉजी एमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट, इस यहाँ से शुरू होती है। शोध और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नॉलेज गेन थ्रू द रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद आता है संरचनावाद। संरचनावाद के कुछ जो थिंकर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे ईबी टिचनर ने मन की संरचना का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इन्होंने किस पर स्टडी किया? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर स्टडी किया है। इंट्रोस्पेक्शन को इन्होंने मुख्य तकनीक माना है। और मानसिक प्रक्रियाओं का छोटे छोटे घटकों में बांटा है। डिवाइड मेंटल प्रोसेस इनटू द बेसिक एलिमेंट्स। अनुभव, भावना और संवेदना, मतलब एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और फीलिंग्स, संवेदना, सेंसेशंस लाइक दैट, इन्होंने इस पर फोकस किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मन का विश्लेषण किया जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में प्रारंभिक योगदान यहाँ से शुरुआत होती है। क्रियावाद है। क्रियावाद में हम सबसे पहले देखते हैं विलियम जेम्स। इन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए हैं और किस पर इन्होंने स्टडी की है। मन के कार्यों पर जोर दिया है। हम संरचनावाद में देखते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर फोकस किया गया है। लेकिन हम अगर इस पे देखते हैं, क्रियावाद पे देखते हैं, तो इसमें किस पे बात किया गया है? फंक्शन ऑफ द माइंड। मानसिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य जीवन में अनुकूलन है। माइंड फंक्शंस हेल्प एडेप्टेशन टू लाइफ। जो इसमें क्या होता है, अडेप्ट कैसे करना है, उसके ऊपर हमें स्टडी की गई है इसमें। शिक्षा और सीखने में उपयोगी सिद्धांत, यूजफुल फॉर द एजुकेशन एंड लर्निंग। व्यवहार और अनुभव में संबंध स्थापित करना। मनोविज्ञान को व्यावहारिक दृष्टि से देखा गया है इसमें। आधुनिक अप्लाइड साइकोलॉजी की नींव इसी में रखी गई है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।